आप सब लोगों को हेलो। जैसा मैंने लास्ट में प्रोनाउन के बारे में बताया था कि बेसिकली हम लोगों को प्रोनाउन में पढ़ना दो ही चीजें हैं, एक इंटरोगेटिव रिलेटिव जिसमें WH का यूज होता है और एक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आप जरा समझिएगा। पहला ये कि हम इनका जो अभी पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, हम इनको यूज कैसे करते हैं। नंबर वन, पहली चीज आई का, वी का, यू का, और वो हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, हमें ऐसा लगता है कि हम इसको जानते हैं। थोड़ा मेरी बात को सुन लीजिएगा। और दूसरा ये कि उसको अपने डिफरेंट टाइप्स के जो केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव का फॉर्म, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट, वो कैसे यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का दो एस्पेक्ट है। अभी हम लोग जो आज वाले वीडियो में हम लोग इसके एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब जरा सोचना कि इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, कितना प्रॉपर नाउन है, ये नाम है इसका। कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश में प्रोनाउन बड़ा वीक सेक्शन है। आप उसको अगर अपने हिंदी के सर्वनाम से कंपेयर करके देखो, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, बट हमारे यहां यू का दो वर्जन होता है, एक तुम होता है और एक आप होता है। और जो एज के अनुसार जेंडर, मतलब एक सीनियरिटी के बेस पे हम लोग उसको चेंज करते हैं। बट इंग्लिश में सिर्फ एक यू है, और भी जो कमियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उन सब को ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में डील किया हुआ है उन कमियों को, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामरियंस को पता था कि वो जो प्रोनाउन का शक्ल दे रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का, वो कमजोर है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा पर्सनल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिससे किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है। अब अगर पर्सनल प्रोनाउन पे हम ले आए तो आई का मतलब होता है वो जो बोल रहा है या लिख रहा है, द राइटर और द स्पीकर। आप जरा ध्यान सुनना। यू का मतलब द रीडर और द लिसनर, सुनने वाला अगर कोई बोल रहा है, पढ़ने वाला अगर कोई लिख रहा है। तो वी सारे लोग मिल जाते हैं, बोलने वाला भी, सुनने वाला भी, सब लोग मिल जाता है तो वे वी हो जाता है। और जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को हटा दिया जाए तो वो ही हो जाता है, या शी हो जाता है, या इट हो जाता है, या दे हो जाता है। एक नॉर्मल थ्योरी है। मतलब ये किसी ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं, इंसानों के बारे में, चीजों के बारे में, जिसको हम पर्सनली जानते हैं। और एनीबडी, एवरीबडी अगर मैं बोलूं तो ये किसी पे भी अप्लाई होता है। समबडी, कोई खास आदमी, बट उसका नाम नहीं पता है। अब जरा आप सोचिए कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप देखिएगा जरा। वी फील दैट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री इज नॉट स्टेबल। इस वी से किसका बोध हो रहा है? बोलने वाला, सुनने वाला, या देश के सारे लोगों को? सोचना कि ये पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये लिस्ट में तुम्हारे मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन में। आज हमें ऐसा लगता है, हमें मतलब बोलने और सुनने वाले को, कि दुनिया की सोसाइटी में सब लोगों को। दूसरा, आप जरा पढ़ो, योर नहीं है, सॉरी, यू शुड वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। यहां यू का मतलब मैं जिसको बोल रहा हूं खाली उसी को पढ़ना चाहिए, या यहां यू का मतलब एवरीबडी है? जरा सोचना कि ये एवरीबडी है या यू का मतलब तुम है। यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर, मैं किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं उसको बोल रहा हूं यू शुड गो अवे। बट अगर मैं बोलूं यू शुड वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। अगर मैं बोलूं ही हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, क्या मैं
किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहा हूं ही से, या एनी पर्सन, कोई भी आदमी जो मेहनत करेगा सफल होता है। अगर मैं बोलूं दे से, एक फ्रेज है, इट मीन्स नॉट दे कोई खास लोग, पीपुल से, ये एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है, दे से, ऐसा कहा जाता है। ये इट इज सेड का फॉर्म है। सो आप ये याद रखें, अपने दिमाग में बात को रखें कि इनका इम्पर्सनल यूज भी होता है, भले ही ये पर्सनल प्रोनाउन के सेक्शन में आते हैं। जहां पे वी का मतलब हम लोग नहीं है, खास ग्रुप के लोग, यू का मतलब सिर्फ तुम नहीं हो, ही का मतलब कोई खास आदमी नहीं है, कोई और थर्ड पर्सन, ये इनका इम्पर्सनल यूज है। सो तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउन में आपके जो प्रोनाउन है, आई का यूज हमेशा पर्सनल की तरह होता है, बट वी का यूज पर्सनल इंपर्सनल दोनों होता है। आई बोलने का मतलब कि वो जो लिख रहा है और बोल रहा है, यू बोलने का मतलब कि दोनों तरह का, ही दोनों तरह का। अभी मैं ही और शी पे डिस्कशन करता हूं, और इट का तो बहुत वैरायटी है। सो सिंपल इसको ये बोलना कि वो स्कूल का कल्चर है कि अगर हमने बोला ही मतलब कोई खास व्यक्ति, डन, वो व्यक्ति का भी हम लोग इंग्लिश में जो ऐसा काम करता है हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि इसमें कुछ चीज है पर्सनल इंपर्सनल भी है। दे का पर्सनल भी यूज होता है, दे आर प्लेइंग वेल, खास लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, और दे से अगर मैं बोलूं तो पीपल से, इट इज सेड, एक फैक्टर। दूसरा आप नजर रखें, हम लोगों ने पढ़ा है कि ही का मतलब होता है किसी मेल के लिए लगाते हैं, शी का मतलब होता है किसी फीमेल के लिए लगाते हैं, ठीक। अब अगर मैं तुमको सोचने के लिए दूं, तुम सोचो ध्यान से, फ्रेश होके, क्या पढ़े थे उससे मतलब नहीं है, सोचने की चीज है, और ये तुमको आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में खूब दिखाई पड़ेगा, ये जो मैं बताने वाला हूं। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि अगर मैंने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यहां मैन का मतलब मनुष्य है, जिसमें स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। अब अगर मैं यहां पे शी लगाऊं तो क्या गलती है भाई? मैं दे नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा जो नाउन जिस नाउन के लिए लगा हुआ है, ये भी एक है जो अभी हम लोग को आगे में डील करना है। आगे हम लोग तुरंत अभी वो डील करेंगे। अगर मेरा नाउन सिंगुलर में है तो मेरे को प्रोनाउन भी सिंगुलर में डालना पड़ेगा। जरा सोचिएगा, सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर में आता है। अब जिस नाउन को मैं सिंगुलर में इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं, तो ही तो उतना ही गलत है ना जितना शी गलत है। अब इसमें मैंने हमारे इंडियन ग्रामेरियंस का क्या एक लॉजिक है जो कि एकदम प्रीपोस्टरस, शॉकिंग लॉजिक है कि जब ही और शी में लफड़ा हो जाए तो ही को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने ग्रामर का जो इवोल्यूशन होता है उस समय में पढ़ा था, मैंने कभी पढ़ा था कि जब ये रूल्स को कोडिफाई किया जा रहा था उस समय में इंसिडेंटली रूल्स बनाने वाले मैक्सिमम लोग पुरुष ही थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। बट आज व्हेन जेंडर इक्वालिटी इज बीइंग डिस्कस्ड, हाउ कम ही कुड बी देयर? और इसको अभी मॉडर्न इंग्लिश आराम से एकदम रादर प्रेफरेबल हो गया है वो, कि जब ये सिंगुलर में नाउन होता है तो तुम ही लगाओ तो ठीक है, शी लगाओ तो ठीक है। तुम यहां देखो, मुझे आज ही एक सेंटेंस मिला, परफेक्शन वॉक्स स्लोली, शी नीड्स द हैंड ऑफ टाइम।
उसने परफेक्शन के लिए सी का इस्तेमाल किया है, राइटर ने। जरा सोचिए कि हमारे दिमाग में सी लगा होता है, अब हम हमारे यहां के ग्रामर के रूल्स बोलेंगे कि इट लगना चाहिए। भाई ये राइटर का प्रेफरेंस है, वो राइटर का प्रेफरेंस है। फिर हम लोग देश के नाम के लिए सी क्यों लगाते हैं? देश के नाम के लिए सी क्यों लगाते हैं? सोचिएगा जरा। अब भारत के लिए हम बोलें कि भारत के लिए माता का इस्तेमाल होता है इसलिए सी लगाते हैं, लेकिन अमेरिका माता तो नहीं होती हैं, तो उसके लिए भी अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, सी इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, इट लगाइए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इट और सी अलाउड है दोनों। तो हम लोग अगर पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज करें, आप ध्यान दीजिएगा, तो आप किसी मेल के लिए, कोई मेल सामने में है तो उसके लिए ही लगाओ, फीमेल सामने में है तो सी लगाओ। लेकिन अगर कभी किसी ने सी लगा दिया तो आप उसको काटो मत, वो गलत नहीं है, ठीक है। यहां देखो, टुडे कंज्यूमर इज कॉन्शियस ऑफ हर राइट्स। तुम ध्यान दो, मैंने कंज्यूमर के लिए हिज राइट नहीं लिखा है, बिकॉज कंज्यूमर कंप्राइजेस बोथ मेल एंड फीमेल बोथ। मैंने वहां पे सी लगाया है, ये इक्वली एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू ही लगाओ, तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि तुम 10-12 साल से यही पढ़ते आ रहे हो। मॉडर्न इंग्लिश सी प्रेफर करता है। कुछ दिनों के पहले की बात है, एक लड़के को कंज्यूमर के लिए सी मिला, ही केम टू मी, वो, अब मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूं, लड़का था, वो मेरे पास आया, बोला कि कंज्यूमर के लिए सी कैसे लगाया जा सकता है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि ही और सी में अंतर नहीं होता अगर उसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। या मैं जरा आपको अगर वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप सी का इस्तेमाल करिए, ही इस्तेमाल कीजिए। ही इज एज करेक्ट एज सी इज, एंड इन मॉडर्न इंग्लिश सी इज बीइंग प्रेफर्ड। अब ध्यान दें सेंटेंसेस को, गेटिंग? नाउ आप ये ध्यान दो कि अगर हम लोग कंट्रीज का नाम इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रीज के नाम के पहले आराम से सी, कंट्री के नाम के लिए सी और इट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी कार हो, एरोप्लेन हो, कार के लिए तो ब्रिटिश इंग्लिश में सी प्रेफरेबल है। कोई चीज अगर पसंद, चीज जिसके लिए हम लोग नॉर्मली इट लगाते हैं, अगर विराट कोहली अपने बैट के बारे में सी बोलता है, प्रोनाउन लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल्स, अगर पायलट अपने एरोप्लेन के बारे में सी बोलता है, शी फ्लाइज क्वाइट स्मूथली, एकदम है, हम नहीं बोल सकते, हमारे लिए वो इट है। कार के लिए उसका ड्राइवर अगर सी बोले तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रेफरेबल माना जाता है उसको। राइटर अगर अपने पेन के लिए सी का इस्तेमाल करे, एकदम प्रेफरेबल है। हमारे लिए इट हो सकता है, लेकिन अगर राइटर के लिए सी इस्तेमाल करे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये आपका, और ये ध्यान रखना, ये मैं अपने मन से रूल नहीं बता रहा हूं, ये आपके रूल में मैं जोड़ रहा हूं जिसमें इट निर्जीव चीजों के लिए लगता है। अभी इट के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है। किसी ने बताया था कि बोला, पूछा था मेरे को, कहा था कि इट के बारे में जरा डिटेल में बताइएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले इसको समझो, यहां सी वाले पार्ट को समझो, ठीक है। आगे आप देखो,
अगर शिप के लिए, बोट के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, अगर शी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम इज देयर, बिकॉज हम उसको एक एक इंग्लिश में एक एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अलंकार बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जहां पे बोलने वाला उसको इंसानी एट्रीब्यूट दे रहा है, इंसान का गुण दे रहा है, तो प्रोनाउन को वो ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहां पे इनके लिए अगर शी का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो गलत नहीं है। अब जरा सोचिए कि हमारा जो ही और शी का जो कंसेप्ट था वो बंधा हुआ था। आप इनको अपने दिमाग में रखो कि आपका ही और शी कितने तरह से यूज होता है। अब जैसे मैंने कहा कि नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन को उसके अकॉर्डिंग आना होगा। दूसरी तरफ एक और लफड़ा है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है और मीनिंग प्लूरल का आ रहा है, आप जरा सोचो, तो जरा सोचना अपने, क्या आपके दिमाग में आ रही है बात, अपने फीलिंग को देखना कि यहां पे ही सही है कि दे सही होगा। जरा आप सोचना थोड़ा तो। एवरीबडी वॉज लिसनिंग केयरफुली व्हेन दे हर्ड अ लाउड नॉइज, व्हेन दे हर्ड अ लाउड नॉइज। आप जरा सोचो कि ही हर्ड अ लाउड नॉइज, क्या एवरीबडी में जब आप ही लगा रहे हो, ही लगा रहे हो, तो क्या एनीबडी के हिसाब से ही हु वर्क्स हार्ड, एनी पर्सन हु वर्क्स हार्ड, वो उस मीनिंग में तो है नहीं। हम एक खास ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से पढ़ रहा था, अचानक उन्होंने सुना। हिंदी में क्या बोलते हो, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी, उसने नहीं बोलते हो। तो फिर रूल ये है कि अगर तुम्हारा प्रोनाउन ऐसा हो जिसको तुम ऑल से रिप्लेस कर सकते हो, ऑल से, एवरीबडी, एनीबडी, इस तरह के प्रोनाउन के लिए आपको जब फिर से प्रोनाउन डालना है तो वो आराम से आप दे का इस्तेमाल कीजिए, और दे को प्रेफर किया जाता है। ऐसे लिखना बहुत अटपटा लगेगा, ऐसे लिखना ये अन इंग्लिश टाइप का है। हमारे यहां ये प्रेफर किया जाता है, ही ऑब्लिक शी लिख दीजिए उसके लिए प्रोनाउन। सो नाउन, अगर नाउन के बदले में प्रोनाउन डालना है तो नाउन का नंबर डिसाइड कर लीजिएगा। अगर उसमें दोनों, अगर वो नाउन सिंगुलर में है और उसमें दोनों जेंडर है तो ही या शी जो लगाना है लगाइए। इट के लिए है कंट्री, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बोट्स, कार्स, उनके लिए आप शी लगा सकते हैं, आप आराम से लगाइए। और अगर प्रोनाउन का कोई ऐसा सेक्शन जिसका मतलब ऑल के सेंस में आता हो, अगर वो प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसके लिए आप इधर में प्रोनाउन, आप जरा सोचो कि एवरीबडी वाज, अगर ऐसे लिखा जाए, वाज डूइंग, अब हम यहां ऐसे लिखें हिज और हर वर्क, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि एवरीबडी से तो जेंडर स्पेसिफिक है नहीं। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि यहां पे देयर का यूज करो। सो आप ही, शी, इट और दे में इस बात का, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ही, शी, इट और दे ही ऐसे प्रोनाउन है जो किसी नाउन को हटा के लिखे जाते हैं और कोई नहीं लिखा जाता। तो फिर जब ये यूज होगा तो प्रोनाउन अगर ऑल के मीनिंग में है तो यहां प्रोनाउन प्लूरल ले लेना। नाउन अगर
दोनों जेंडर को इंक्लूड करके बना है तो ही सी जो इस्तेमाल करना है कीजिए, काटिएगा मत सी, ये चक्कर है हम लोगों के यहां चला रहा है कि ही आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीज देखो आप, अब आप इट का वेराइटी ऑफ यूजेस देखो। जिन्होंने कहा था कि इट बताइएगा, अब इट का वेराइटी ऑफ यूजेस देखो। पहला तो ये कि इट अपने वाक्य में लगे हुए किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए लगता है। अब जरा सोचिएगा, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एनिमल्स के लिए जो आपके वाक्य में लगे हुए उनको हटा के अगर लिखना है, सिंगुलर में अगर हैं तो इट लगेगा। लेकिन अगर मैं बेबी के बारे में बोलूं, चाइल्ड के बारे में बोलूं, अगर मैं लिखूं द बेबी इज 6 months old, अब बेबी और चाइल्ड में जब आप छोटे बच्चे के बारे में बात करो जिसका जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए इट को प्रेफर किया जाता है। ही और सी जब उसका जेंडर आपको बताना हो, इंडिकेट करना हो, तो आप ही और सी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप आराम से इट लगाइए। इट लुक्स क्यूट, बेबी और चाइल्ड के लिए। दूसरा, इट खाली वो ऑब्जेक्ट थिंग्स को छोड़ के बाकी उसका वेराइटी ऑफ यूजेस देखो। आप जरा इस सेंटेंस को पढ़ो, पॉलिटिक्स हैज बिकम इनसेंसिटिव टू द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन। पॉलिटिक्स आज, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, लोगों की दुर्दशा से के प्रति इनसेंसिटिव हो गया है। एंड इट विल नॉट चेंज। अब जरा सोचना तो तुम कि यहां इट क्या पॉलिटिक्स के लिए लगा है या ये स्थिति, इट विल नॉट चेंज इन द नियर फ्यूचर। सो इट का एक इस्तेमाल होता है जो आपके पहले वाले में, पहले सेंटेंस में जो सिचुएशन दिया हुआ है उस पूरे सिचुएशन को अगर इंडिकेट करना हो तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। सिचुएशन, इसको ऐसे लिखें, रेफर टू बिफोर, जो पहले जिसके बारे में रेफरेंस दिया गया है। ध्यान रखिए, यहां पे इसका इक्वल दिस भी होता है, दिस भी होता है। ठीक है। थर्ड, जब आपको किसी नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के पहले अपने फीलिंग या पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो, इट इज सैड दैट, वो इट याद रखिए, यहां नाउन, यहां एडजेक्टिव, यहां वर्ब, इट सीम्स दैट, उसको आप एम्प्टी इट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं लगता। एम्प्टी इट, हमने एम्प्टी इट एक जगह और लिखा है। सो आपका फीलिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, वहां इट कुछ नहीं बोल रहा है, एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ सेंटेंस है। ठीक है। सो अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के पहले आपको इट लगा रहे हो तो वो एम्प्टी ही होता है बाय एंड लार्ज। बहुत बार हम लोग पैसिव में बनाते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट, वो इट किसके लिए बात कर रहा है? इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि वो इट किसी चीज के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसिव में। हम मेरे वॉइस वाले आपके यूट्यूब पे है, आप वॉइस में देख लेना, एक मैंने अनकॉमन पैसिव जानबूझ के लिख दिया था मेरे वॉइस के वीडियोस में, अनकॉमन पैसिव का डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। और इस इट का कोई लॉजिक नहीं है, वो किसी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एनिमल्स के लिए नहीं लगा हुआ है। वो अनकॉमन वाले जो वर्ब होते हैं, बिलीव, एज्यूम, रिगार्ड, से, टेल,
उनको जब पैसिव में इस्तेमाल करते हो तो इट का इस्तेमाल होता है। अगेन एक मैंने और एम्प्टी इट लिखा है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत बार आपने मूवी में सुना होगा मूव इट मूव इट मूव इट, और वो किसी चीज के लिए नहीं बोलते भागो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया, कोई खास चीज नहीं, वो सिचुएशन थी। इट टर्न आउट टू बी, इट प्रूव टू बी। तुम ये तीनों को, इसको इसको और इसको एक साथ मिला के तुम बना सकते हो। तुम एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हो जिनमें इट का कोई मीनिंग नहीं होता। फिर टाइम, डे, डेट, वेदर, लाइट, टेम्परेचर बताने के, इट इज डार्क, इट इज 9 o'clock, इट इज रेनिंग, इनके लिए आप इट इस्तेमाल करते हो। देन किसी से क्वेश्चन पूछते हो, आप स्टेटमेंट देते हो, जब आप किसी की आइडेंटिटी पूछनी हो या आपको बतानी हो अपनी आइडेंटिटी। देखो जरा, हु इज इट, यहां इट का मतलब वो आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, बट पूछ रहे हैं हु इज इट। और जवाब क्या देते हैं, इट्स मी, इट इज मी। वहां इट किसी इंसान के लिए लगा हुआ है। जब आपको रूल यह है कि जब आपको आइडेंटिटी देना हो या किससे पूछना हो तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को हाईलाइट करना चाहते हो, उस पर ध्यान, अटेंशन क्रिएट करना चाहते हो, आप उसको इंफेसाइज करना चाहते हो, तो आप इट का इस्तेमाल करते हो। तुमने ऐसा किया है, इट इज यू हु क्रिएटेड न्यूसेंस, तुमने सारा गड़बड़ी किया है। इट इज ए स्टार्स, ये तारे हैं, ये तारे हैं, देयर आर स्टार्स नहीं, वो तो लोकेशन बताने के लिए, जगह बताने के लिए। ये तारे हैं जो तुमको रास्ता दिखाएंगे। सो यहां का आप किसी पे भी, वो सजीव हो निर्जीव हो, उस पे अगर आपको ध्यान आकृष्ट कराना हो तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप सोचो कि आपका अगर ये आई, वी, यू, ही, शी, इट का वो पार्ट जो कि तुम्हारा पर्सनल, इम्पर्सनल या स्पेसिफिक या खास, जनरल, स्पेशल यूजेज, इनको जब तक हम अपने यूसेज में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का वो जो आई यू वाला है वो क्लियर नहीं होगा। इनको आप जोड़ लेना, और हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एग्जैक्टली हमारे यहां पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे पढ़ाया गया है। आई बोलने वाला, यू तुम सामने में खड़े हो, मैंने उसमें इन चीजों को जोड़ दिया, अब ये तुम्हारा प्रोनाउन कंप्लीटली पूरा हो गया। हम लोग इसके केस के बारे में, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अगले वीडियो में आएगा आपके। थैंक यू सर।